पढ़ाया था। लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया भाई, लेक्चर 1 कंप्लीट, लेक्चर 2 की बात करते हैं। अब देखो मोल कैलकुलेशन C6H12O6 मोलर मास बताओ, मोलर मास कैसे पता चलेगा भाई? ये क्या है? इसका मास क्या होता है? 12 होता है। कितने बार है? इंटू 6। उसका तुम्हारा H का क्या होता है? 1 होता है। इंटू 2 कर दिया तो 2 है। O का तुम्हारा क्या होता है? 16 होता है। इंटू 6 कर दिया। अब इन दोनों को करेंगे क्या आएगा, और इसको करेंगे, टोटल तुम्हारा आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 180 ग्राम। 180 ग्राम कैलकुलेशन करने से 180 ग्राम आ जाएगा, 180 ग्राम आ जाएगा। अब देखो मास ऑफ 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6। अब देखो अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? तो हम लोग करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये है मोलर मास, ये है गिवन मास, और ये है मोलर मास। मोलर मास भी निकाला है, बस इसको ऐसे कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखो अब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, इसको कहते हैं n। ये है तुम्हारा W, ये है तुम्हारा, देखो सबसे पहले चीज समझो, ये जो किसी भी चीज के नीचे लगेगा, देखो W2 है। W2 मतलब कि ये है तुम्हारा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट के लिए हम लोग ये 2 यूज करेंगे, और सॉल्वेंट के लिए W1 1 सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट, और तुम्हारा ये 2 होगा, ये होगा सॉल्यूट, क्योंकि इसके अंदर मिल रहा है। ये बहुत सारे हो सकते हैं, ये 2 3 4 अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा 1 ही रहेगा, ठीक है। ये नीचे ऐसे हम लोगों ने डिनोट करने के लिए लिखा है, ठीक है। W2 गिवन मास ऑफ, अब देखो ये, और ये W2 लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया M2 मतलब कि मोलर मास। ये तुम्हारा वेट मतलब कि ये तुम्हारा गिवन मास है, और ये तुम्हारा मोलर मास। अब देखो हम लोग बढ़िया फॉर्मूला बनाते हैं। देखो नंबर ऑफ मोल, ठीक है, इसको N2, ठीक है। N2 मतलब कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, वेट बता रहे, वो मास गिवन बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल निकालने का। नंबर ऑफ मोल निकालने क्या करेंगे? गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन बाय मोलर मास, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल N1 तो क्या हो गया? W1 डिवाइडेड बाय M1, W1 डिवाइडेड बाय M1, W1 डिवाइडेड बाय M1, W1 डिवाइडेड बाय M1, W1 डिवाइडेड बाय M1। W क्या है? W1 इक्वल्स टू मोलर, W1 इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, और M1 इक्वल्स टू गिवन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब W2 क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और तुम्हारा M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। खत्म, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स सेम हो गया भाई तुम्हारा। नंबर ऑफ मोल्स और प्रकार से भी निकाल सकते हैं, फॉर गैस और आइडियल गैस। देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ X इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल ऑफ X, अगर कोई गैस है, आइडियल गैस है, उसमें तुम्हारा ये यूज होगा। नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल मतलब कितना है वो गैस, कितने पार्टिकल गैस के हैं, और डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या आपका? देखो इसका फॉर्मूला S इक्वल टू N, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, N तुम्हारा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, और नीचे तुम्हारा आ जाएगा NA है तुम्हारा अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रोस नंबर, ये तुम्हारा अवोगाड्रो नंबर हो गया। इसकी वैल्यू पता क्या होती है? 6.022 इंटू 10^23। अवोगाड्रो नंबर 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 याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब देखो फॉर गैस, फॉर गैस देखो, अगर हम लोग को क्या दिया गया? वेट दिया गया है, ठीक है। और हम लोग को निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल। तो क्या करेंगे हम लोग लिख देंगे ऊपर, वेट लिख देंगे, नीचे निकाल देंगे। जैसे कि अभी हम लोग को क्या था? C6H12O6 ये था, तो हम लोग नीचे से मोलर मास रख देंगे। तो मोलर मास को M लिख देते हैं। अगर ये हम कहते हैं वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्वेंट हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो जाएगा, वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। और देखो ये भी M2 हो जाएगा। अब ऐसा नंबर ऑफ मोल निकल आएगा। अगर भैया ये नहीं दिया गया, वेट नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए होंगे, तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड होता है। एवोगाड्रो नंबर क्या होता था? एवोगाड्रो को Na लिखते थे, एवोगाड्रो नंबर होता था 6.022 इंटू 10^23 होता था, 23। उसके बाद ये तुम्हारा हो गया। अब देखो अब हम लोग फॉर गैस देखेंगे। अब हम लोग गैस के लिए निकालेंगे। गैस क्या होता है? गैस में अलग ही चीज होती है। V इक्वल्स टू nRT होता है। P तुम्हारा हो जाता है प्रेशर, PRESSURE प्रेशर। V तुम्हारा हो जाता है वॉल्यूम, और तुम्हारा N हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स। भैया नंबर ऑफ मोल्स होता है तो तुम्हारा T हो जाता है टेम्परेचर, और वो भी केल्विन में। केल्विन में, सेल्सियस भूल जाओ, केल्विन में। ये तुम्हारा हो गया PV इक्वल्स टू nRT पूरा। और R तुम्हारा होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
आर की वैल्यू अलग अलग होती है। आर की सबसे पहली वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू सबसे पहली वैल्यू होती है 8.314। अप्रोक्सीमेशन अगर इसका कर लेंगे तो 25/3 जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये तुम्हारा आ जाएगी पहली वैल्यू इसकी। ये पहली वैल्यू है इसकी। ये पहली वैल्यू कब इसको यूज करनी है? जब PRESSURE प्रेशर न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स और पास्कल में दिया हो, पास्कल में दिया हो। ये कब आएगी? देखो आर की वैल्यू 8.314 अप्रोक्सीमेट 25/3 आर इक्वल्स टू 8.314 अप्रोक्सीमेशन 25/3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये कब होगा? जब प्रेशर तुम्हारा पास्कल में दिया हो या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स में दिया हो। ये तब वैल्यू लेंगे, ठीक है। और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दी, जब ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो ये फार्मूला लगा दो। ये वाला फार्मूला आर के लिए रखेंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग नीचे आएंगे, अब देखो कम होते जाएंगे। अब देखो आर की दूसरी वैल्यू क्या है? 0.821 अप्रोक्सीमेशन 1/2, ठीक है। उसके बाद लीटर एटम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये तुम्हारा क्या होगी? आर की दूसरी वैल्यू होगी। आर इक्वल टू पहले क्या थी? 8.314 या फिर 25/3 हो गई। और ये वाली क्या है? ये वाली है वैल्यू 0.821 या फिर 1/12। उसके बाद R इक्वल टू 0.0831 अप्रोक्सीमेशन 1/12 एल बार लीटर बार। पहले लीटर एटम था, अब लीटर बार मोल इनवर्स और तुम्हारा केल्विन इनवर्स। ये वाली तब यूज करेंगे जब तुम्हारा प्रेशर तुम्हारा ATM में दिया हो और वॉल्यूम तुम्हारी लीटर में दी हो। और ये वाला यूज करेंगे तब जब तुम्हारा प्रेशर इक्वल टू बार में दिया हो और तुम्हारा ये वॉल्यूम तुम्हारा लीटर में ही हो। क्योंकि यहाँ भी देखो ये लीटर है, ये बार है, ये तुम्हारा ये लीटर है, ये एटम है। और तुम्हारा मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स तो दोनों में आ रहा है। मोल इनवर्स और वो तुम्हारा जूल में था, वो पास्कल में था, ठीक है। अब देखो कितने, एक ये दूसरा था, ये तीसरा था, अब चौथा देखो R इज इक्वल टू 2 कैलोरी मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये तुम्हारी है CGS यूनिट। ये देखो इसकी कितनी वैल्यू होगी? 4 वैल्यू होगी। फिर से रिवीजन करेंगे वैल्यू जब तक रखनी जाएंगे तब तक। R इज इक्वल टू 8.314 अप्रोक्सीमेशन 25/3 हो जाएगा। ये कब होगा? जब पास्कल में दी होगी। नीचे से लिखेंगे पास्कल में दी होगी। आज दूसरी वैल्यू क्या होगी? 0.0812812 अप्रोक्सीमेशन 1/2 ले लेंगे। एक और सेम वैल्यू है 0.0831 है, इसके भी अप्रोक्सीमेशन 1/12 हो जाएगा। और एक 1 2 3 तुम्हारी ये हो जाएगी 4 R इज इक्वल टू 2 कैलोरी मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। अब देखो ये 4 वैल्यू हैं। ये तुम्हारी पास्कल में यूज करेंगे, जब तुम्हारा दिया होगा ATM में देंगे। और ये तुम्हारी यूज करेंगे जब तुम्हारा मिलेगा तुम्हारा बार में। और ये तुम्हारी है CGS यूनिट। ये सभी है SI। पहली क्या थी? आज पहली वैल्यू 8.341 अप्रोक्सीमेशन 25/3 पास्कल में होगी, तब इसको यूज करेंगे। और तुम्हारा R की दूसरी वैल्यू 0.0812, R की तीसरी वैल्यू 0.0831। ये थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में 1/12 अप्रोक्सीमेशन में देख लेना। ये इजी कैलकुलेशन होता है 25/3। ये देखो तुम्हारा खत्म। अब देखो, अब नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैस कैसे निकालेंगे? सेम वही तुम्हारा PV इक्वल्स टू nRT था, बस ये निकालना है। इसको नीचे ले आओ, PV डिवाइडेड बाई RT इक्वल्स टू n। ये तुम्हारा आराम से वैल्यू आ गई। इसकी कैसे वैल्यू? n इक्वल्स टू PV बाई RT। ये तुम्हारा आ गया फॉर्मूला खत्म। अब फॉर गैस नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल्स टू, अब देखो एक और चीज, n इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम, ठीक। ये V हो गया, ये Vm हो गया, ठीक। अब Vm की वैल्यू दो होती है, एक 22.4 होती है L लीटर एट ओल्ड। देखो ये ओल्ड टाइम पे था, ओल्ड STP, ठीक है। अब नया STP Vm इज 22.7 L एट न्यू NEW STP। अब देखो जैसे तुम्हारा कोई भी तुम्हारा आ जाए इवन में आ जाए तो ये वाली यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसे बताने के लिए कर दिया है यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो अगर इवन में है इसको लगा दो, मैक्सिमम इवन में लगा इसको लगा दो। अगर कोई चीज साथ डिवाइड हो रही है एक बार इसको कर दो, कोशिश करके लगा दो, ठीक है। और अपनी जगह जहाँ पे लगाना चाहो वहाँ पे लगा दो। ये भी हो गया। अब आ जाते हैं मेन चीज पे, कॉन्संट्रेशन TION कंसंट्रेशन टर्म। अब देखो कंसंट्रेशन टर्म सबसे पहला आता है परसेंटेज टर्म। उसमें ये देखो मास परसेंटेज टर्म, या फिर इसको बाई मास भी कहते हैं। W/W इसको ऐसे लिखा जाता है हर जगह पे, W/W लिखा जाता है। इसका निकालना हो W/W को, अगर हम W/W2 का निकालना हो तो मतलब सॉल्यूट है भैया W2 बाई टोटल वॉल्यूम, W टोटल इंटू 100। खत्म, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकाल लो भाई, सेम ऐसे ही निकलेगा। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इसका 1 का निकाल के देख लेते हैं, कहीं कुछ निकाल दो। तो W ऑफ V वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई टोटल सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू
ये तुम्हारे दो हो गए, ये तुम्हारे दो हो गए। एक हो गया तुम्हारा मास परसेंटेज, ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज खत्म, मास परसेंट वॉल्यूम परसेंट खत्म, मास परसेंट वॉल्यूम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऊपर रह जाता है, मास ऊपर रहता है, वॉल्यूम नीचे रहता है, ठीक है। मास ऊपर रहता है, वॉल्यूम नीचे रहता है, तो क्या अगर इसका निकाल रहे हैं, वन का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो W1 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100, खत्म। अब तुम्हारा तीसरा आ जाता है वॉल्यूम बाई मास। वॉल्यूम बाई मास, वॉल्यूम बाई मास में क्या होता है, वॉल्यूम बाई मास का क्या होता है, वॉल्यूम ऊपर आ जाता है, वॉल्यूम ऊपर आ जाता है, मास नीचे चला जाता है, तो क्या है, अगर हम लोग सॉल्वेंट का सॉल्यूट का निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल इंटू 100। लो हो गया, चारों फार्मूले हो गए। स्टार्टिंग से लिख लेते हैं। W बाई डब्ल्यू का क्या हो जाएगा भैया, W बाई डब्ल्यू का हो जाएगा, यहाँ टू एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे इस तरह W बाई डब्ल्यू का हो जाएगा, W बाई डब्ल्यू टोटल इंटू 100। V बाई V का क्या हो जाएगा, V बाई V टोटल इंटू 100, ठीक है। और W बाई V का क्या हो जाएगा, W1 बाई V टोटल, ठीक है। और V बाई W का क्या हो जाएगा, V2 बाई W टोटल इंटू 100 हो गया फॉर्मूला खत्म। अब तुम्हारा ये हो गया परसेंटेज का, तुम्हारा हो गया। अब देखो फ्रैक्शन टर्म होते हैं, सेकंड तुम्हारा फ्रैक्शन टर्म, FRACTION फ्रैक्शन, PERMS फ्रैक्शन टर्म हो गए तुम्हारे। फ्रैक्शन टर्म तुम्हारे क्या हो गए, मास फ्रैक्शन टर्म, ये तुम्हारा हो गया मास FRACTI फ्रैक्शन, PERM मास फ्रैक्शन टर्म तुम्हारा हो गया, मास फ्रैक्शन टर्म हो गया तुम्हारा। मास फ्रैक्शन टर्म क्या है, मास इज इक्वल्स टू W सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल टोटल वेट, टोटल मास डिवाइडेड बाय मास। इसकी कोई वैल्यू, पहली चीज इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मास ये भी है, दोनों की यूनिट कट जाएगी तो तुम्हारा नॉर्मल डिजिट में आंसर आ जाएगा, अब देखो ये तुम्हारा कैसे लिखते हैं, देखो अच्छे से लिख रहे हैं, ये ठीक है। अब देखो मास फ्रैक्शन सॉल्यूट का मास फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या हो, W2 बाई W टोटल, बस इन दो नहीं होगा तो ये फ्रैक्शन है ना इसीलिए। अब देखो मास फ्रैक्शन हो गया, अब वॉल्यूम फ्रैक्शन कर लेते हैं, वॉल्यूम फ्रैक्शन कर लेते हैं, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन VF लिख दिया, VF ऑफ 1 सॉल्वेंट का देख लेते हैं, तो क्या है V1 बाई V टोटल, बस ठीक है, दोनों चीजें हो गई। अब अगर हम लोग जैसे कि हम लोग मोल फ्रैक्शन भी देख लेते हैं, सिर्फ हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन देख लेंगे। इसमें क्या है, इसमें है तुम्हारा रिप्रेजेंट, यहाँ इसको देखो, इसको रिप्रेजेंट x है लिखा, लेकिन इसको काई बोलते हैं, काई, ठीक, ये हो गया, इसको काई बोलते हैं, ये तुम्हारा हो गया। अब देखो इसके फॉर्मूला क्या है, N1 प्लस N2, पहली चीज ये देखते हैं, ये तुम्हारा हो गया सॉल्वेंट, ये तुम्हारा सॉल्यूट का हो गया, ठीक है। मोल, नंबर ऑफ मोल है, ठीक है तुम्हारा। अब देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, काई 2 का अगर निकालें हम लोग, काई 2 मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का निकालें, क्या होगा, N2 बाई N1 प्लस N2, भैया कौन सी बड़ी बात है, x1 इक्वल्स टू, भैया देखो x1 वो काई 1 इक्वल्स टू, देखो तो भैया N1 बाई N1 प्लस N2, खत्म। अब अगर हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो देखो, अब सबसे पहली चीज देखते हैं, जो फ्रैक्शन, अगर कोई दो फ्रैक्शन है उन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 1 आएगा, देखो 1 आएगा मतलब कि x काई 2 प्लस काई 1 इज इक्वल्स टू 1, ये हर चीज ये ध्यान रख लो। उसमें भी तुम्हारा जो मास फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ 2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ तुम्हारा 1 प्लस वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ 2 इक्वल्स टू 1 ही आएगा। ये भाई दिस इज द फ्रैक्शन का तो नॉर्मल चीज है। अब देखो, अब इसका क्या, काई 2 बाई काई 1 इज इक्वल्स टू N2 बाई N1, ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब देखो, अब थर्ड देख लेते हैं, पार्ट टर्म, PART पार्ट टर्म देखते हैं। पार्ट टर्म क्या होता है, 1 मिलियन होता है 10⁻6, 1 मिलियन बिलियन होता है ये तुम्हारा 10⁻9, और 1 ट्रिलियन होता है तुम्हारा 10⁻12 पार्ट्स पर मिलियन। पी छोटे होते हैं, छोटे पार्ट्स पर मिलियन मतलब कि अगर वेट वाला देख रहे हैं तो W बाई W टोटल, ठीक है, इंटू 10⁻6, ऐसे ही सभी हो जाएंगे। W2 बाई ये तुम्हारा हो जाएगा V2 बाई, उसके बाद ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही तुम्हारा चलेगा। जो चारों हम लोगों ने वो पढ़े थे, W बाई W, V बाई V, और तुम्हारा W बाई W, V बाई V, और तुम्हारा W बाई V, और तुम्हारा V बाई W, ये सब सेम ऐसे ही आएगा यहाँ से, सेम पार्ट्स पर मिलियन, और सेम ऐसे ही पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन सेम ऐसे आएगा। जैसे हम एग्जांपल V बाई V का ले लेते हैं, V2 बाई V टोटल कर लेते हैं, इंटू तुम्हारे पास 10⁻9 हो जाएगा, तो बिलियन है। और तुम्हारा अब ये ले लेते हैं एग्जांपल, V2 बाई W टोटल ले लेते हैं एग्जांपल, इंटू 10⁻12 हो जाएगा, बस ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारा पार्ट्स पर